हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ सर्किल एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूरी फुल चांस आने का है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या कह रहा है? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, मतलब एक्स वाई और यक्स डैश वाई डैश दो टेंजेंट लाइन है। ठीक, फिर क्या कह रहा है? टू ए सर्किल विद सेंटर ओ, सर्किल का सेंटर जो है वो ओ है। क्या है? ओ है। फिर उसके बाद कह रहा है एन अदर टेंजेंट ए बी, एक एन अदर टेंजेंट ए बी है विद पॉइंट ऑफ कनेक्ट सी, जो सी से जोड़ दिया जाएगा। सी से क्या कर दिया जाएगा? कनेक्ट कर दिया जाएगा। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, अब एक्स वाई इंटरसेक्टिंग कर रहा है ए पे, एक्स डैश वाई डैश इंटरसेक्टिंग कर रहा है किस पे? बी पे, एट बी पे। एक्स वाई ये वाली टेंजेंट लाइन इंटरसेक्टिंग ए पे, और ये वाली लाइनियां इंटरसेक्टिंग काहे पे कर रही है? बी पे कर रही है। टू प्रूफ क्या करके दिखाना है? एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी कैसे 90 डिग्री आ गया? अब हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ मुद्दे पे आ जाए। अब प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? दो ट्रायंगल लेंगे। कौन सा लेंगे? दो ट्रायंगल। ऊपर वाला कौन सा? ऊपर वाला ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल सी ए ओ। मुद्दे पे आ जाइए। ट्रायंगल पी ए ओ और ट्रायंगल सी ए ओ। ट्रायंगल पी ए ओ ये आपका हो गया, और ट्रायंगल सी ए ओ ये आपका हो गया। अब यहाँ ट्रायंगल पी ए ओ और सी ओ में हम देखेंगे कि ये टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल है, मतलब पी ए इक्वल है सी ए के। पहला मुद्दा क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये देखें कि ओ ए जो है आपका कॉमन है। ओ ए इस ट्रायंगल में लाइन है और इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में है, तो ओ ए आपका क्या हो गया? कॉमन हो गया। ओ ए आपका क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब उसके बाद ये सेंटर है, इस सेंटर से ही रेडियस है, ये रेडियस दोनों इक्वल होगी। ओपी इक्वल होगी ओसी की। सेम रेडियस, क्या लिखेंगे? सेम रेडियस। अब ई रेडियस हो गई इक्वल। ये अब हो गया तीन मुद्दा क्लियर। टेंजेंट पी ए इक्वल है सी ए के, पहला। ओ ए कॉमन हो गया। आखिरी ओपी इक्वल है ओसी के, मतलब ये रेडियस इस रेडियस के क्या है? इक्वल है। अब यहां जो है बाई कौन सा रूल लगा? साइड साइड रूल। कौन सा रूल? तीनों साइड, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, तीनों साइड साइड रूल से, बाई साइड साइड रूल से आपका ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी ओ ए के। अब भैया जब ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी ओ के, शक्ल एक हो गई। अब शक्ल एक तो एंगल एक, तो एंगल पी ए ओ, एंगल पी ओ इक्वल होगा एंगल सी ओ ए के। एंगल पी ए ओ इक्वल होगा एंगल सी ओ ए के। अब पी ए ओ सी ओ ए के इक्वल है। पी ए ओ सी ओ ए के इक्वल है, तो एंगल पी ओ ए सी ओ ए बराबर क्या होगा? एंगल पी ए ओ और प्लस एंगल सी ओ ए। अब ये दोनों को उठा के जोड़ लिया। अब पी ए ओ और सी ओ ए इक्वल क्या होगा? ये काहे में दोनों एंगल आ जाएंगे? पी ए सी में, बड़के वाले में, पी ए सी में। पी ए ओ छोटा, सी ओ ए छोटा, ये दोनों छोटा मिला के जब जोड़ेंगे तो बड़ा एंगल आ जाएगा, पी ए सी। अब यहाँ आपका आ गया पी ए सी। अब देखिए कि पी ओ ए इक्वल है एंगल सी ओ के, तो पी ओ ए की जहां पर हम क्या रख देंगे? पी ए ओ की जहां पे एंगल सी ओ ए और प्लस एंगल सी ओ ए और बराबर एंगल पी ए सी। अब सी ओ कितना हो जाएगा? 2 एंगल सी ओ इक्वल क्या हो जाएगा? एंगल पी ए सी। ये आपका फर्स्ट हो गया। पी ए सी एंगल क्या हो जाएगा? 2 सी ओ इक्वल एंगल पी ए सी, एंगल 2 सी ओ इक्वल पी ए सी। अब इसी तरह से सिमिलरली अब सिमिलरली लिखेंगे, पूरा हल नहीं करेंगे, चाहे तो पूरा हल भी कर सकते हैं, लेकिन सिमिलरली लिखिए कि 2 एंगल सी ओ ए इक्वल है एंगल पी ए सी के, तो 2 एंगल सी बी ओ, चाहते तो इसको भी कॉन्ग्रुएंस दिखाते फिर उसके बाद प्रूव करते, लेकिन डायरेक्ट सिमिलरली लिखिए
कि टू एंगल सी बी ओ इक्वल होगा एंगल दोनों ये इसके क्यू बी सी के, जैसे पी ए सी के वैसे ही क्यू बी सी के। अब यहाँ एंगल क्यू बी सी आपका आ गया, ये आपका सेकंड हो गया। अब ये दोनों को हम उठा के जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, एंगल पी ए सी और एंगल क्यू बी सी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। एंगल पी ए सी और प्लस एंगल क्यू बी सी और इक्वल आपका 180 डिग्री। एंगल पी ए सी और एंगल क्यू बी सी, ऊपर से पी ए सी नीचे से क्यू बी सी, अब इक्वल कितना हो गया, 180 डिग्री। अब पी ए सी की जहां पे हम क्या लिखेंगे, पी ए सी एंगल पी ए सी इक्वल आपका क्या है, 2 एंगल सी ओ, यहां लिखेंगे 2 एंगल सी ओ। एंगल क्यू बी सी की जहां पे हम क्या लिखेंगे, 2 एंगल सी बी ओ और इक्वल 180 डिग्री। एंगल पी ए सी की जहां पर क्या राइट करेंगे, 2 एंगल सी ओ। एंगल क्यू बी सी की जहां पर राइट करेंगे 2 एंगल सी बी ओ। अब आप देखिए कि 2 दोनों में है, 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लिया, एंगल सी ओ ए और 2 से 2 कैंसिल, एंगल सी बी ओ और इक्वल 180 डिग्री। अब 2 से 180 डिग्री में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब एंगल सी ओ ए और एंगल सी बी ओ इक्वल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। एंगल अब 2 से 180 में डिवाइड किया तो एंगल सी ओ ए और सी बी ओ इक्वल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब इन ट्रायंगल ए ओ बी ले लीजिए। एंगल ए ओ बी आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी, तो क्या लेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी। अब ट्रायंगल ए ओ बी में 3 एंगल बनेगा, कितना, 3। एक हो गया सी ए ओ, अगला क्या हो गया, सी बी ओ, और आखिरी मामला जो बचा एंगल ए ओ बी, क्या बचा, एंगल ए ओ बी और इक्वल कितना हो गया भैया, 180 डिग्री। 3 एंगल इक्वल कितना हो गया, 180 डिग्री। सी ए ओ और सी बी ओ कितना है, सी ओ ए सी बी ओ इक्वल कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90। तो यहाँ सी ए ओ सी बी ओ कितना रखेंगे, 90 और एंगल ए ओ बी इक्वल 180 डिग्री। अब एंगल ए ओ बी 180 डिग्री, ये प्लस 90 इक्वल के इधर क्या बन जाएगा, माइनस। अब एंगल ए ओ बी आपका 180 में से 90 गया, क्या आ गया, 90। ये आपका आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। एंगल ए ओ बी कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी कितना आ गया, 90 डिग्री। उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। हाँ, एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट drawn from an external point to a circle is supplementary angle to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। अब यहाँ आपका जो है सर्किल हो गया, क्या हो गया, सर्किल। ये आपका हो गया सर्किल। अब ये सर्किल है। अब सर्किल में ये एक बाहरी पॉइंट है पी, क्या है, बाहरी पॉइंट है पी। अब इससे एक लाइन टेंजेंट ड्रान करेंगे, ये और एक लाइन ये टेंजेंट ड्रान की है। ये टेंजेंट माने जो सर्किल को छू के जाए। अब यहाँ ए नाम दे दीजिए, यहाँ बी नाम दे दीजिए। ये आपका सेंटर हो गया, इससे इसको मिला लिया, इससे इसको मिला लिया, ये आपकी रेडियस हो गई। क्या हो गई, रेडियस। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ए ओ बी और प्लस एंगल ए पी बी इक्वल 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों एंगल का जोड़ 180। 80 का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। क्या करना है, आपको सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव करके दिखाना है। अब यहां राइट किया जाए प्रूफ में क्या लिखेंगे, पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट drawn, P A and P B are the tangent
ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट पी, ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट पी, P and PB are the tangent drawn from a point P to a circle with center O. To a circle with center O. फिर से एक बात सुनिए, P and PB are the tangent drawn from a point P. PA and PB tangent है drawn from a point P to a circle विथ सेंटर हो। बस इतना ही राइट करिए, ज्यादा राइट करने की जरूरत नहीं, हो गया। अब इसके बाद ओ ए परपेंडिकुलर है एपी पर, क्या लिखेंगे, ओ ए परपेंडिकुलर है एपी पे। अब ओ ए, जब आपका ओ ए परपेंडिकुलर है एपी पर, तो एंगल ओ ए पी कितने डिग्री का हो गया, ओ ए पी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। फिर उसके बाद ओ बी परपेंडिकुलर है, ओ बी परपेंडिकुलर है बीपी पर, तो एंगल ओ बीपी कितने डिग्री का हो गया, ओ बीपी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ओ ए परपेंडिकुलर है एपी पर, ओ ए परपेंडिकुलर है एपी पर, तो एंगल ओ ए पी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। फिर ओ बी परपेंडिकुलर है बीपी पर, तो ओ बीपी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। अब राइट क्या करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए सम, वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्यू यू ए, एक मिनट मिस्टेक हो गई स्पेलिंग में, क्यू यू ए डी आर आई, QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल। अब आपका क्या कह रहा है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मतलब कि क्वाड्रिलेटरल में जो चार एंगल है कितने डिग्री के, 360 डिग्री के। तो ई हो गया 90, ई हो गया 90। अब एंगल एओबी और एपीबी आपको निकालना है। अब चारों एंगल बराबर कितना है, 360 डिग्री। तो एंगल ओ ए पी क्या राइट करेंगे, एंगल ओ ए पी, फिर उसके बाद ओ बी पी, फिर उसके बाद एंगल ए ओ बी, फिर उसके बाद एंगल ए पी बी, क्या है, ए पी बी, और इक्वल कितना हो गया भैया, 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब यहां एंगल ओ ए पी, एंगल ओ बी पी, दोनों कितने डिग्री का है, 90 डिग्री और 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी और प्लस एंगल ए पी बी आपको निकालना है, और 360 डिग्री। एकदम हलवा पूरी हो गया, मुद्दा एकदम क्लियर हो गया। ओ ए पी ओ बी पी दोनों 90 जोड़ के 360 में से घटा देंगे, आंसर आ गया आपका। एकदम आसान, हलवा पूरी। 90 कितना आ गया, 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी, एंगल ए पी बी और इक्वल 360 डिग्री। अब एंगल ए ओ बी, एंगल ए पी बी 360, और ये आपका 180 इधर चला गया, काहे में हो गया, माइनस में। काहे में हो गया भैया, माइनस में। अब एंगल ए ओ बी, एंगल ए पी बी 360 में से 180 जाएगा, कितना आएगा, 180। अब ये आपका क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल।
ये आपका प्रूफ हो गया। आगे मैं आपको क्वेश्चन कल बताऊंगा। अब ये सर्किल की एक्सरसाइज ख़त्म करके मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ही वीडियो डालूंगा, इसलिए कि पेपर करीब आ गया है, तैयारी एकदम बढ़िया करवाना है। और इसलिए अब रोज़ जो है इम्पॉर्टेंट वीडियो की ही जो है चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा। पूरी चांस पूरी फुल कंफर्म है कि उसी में से पेपर आएगा।